और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने दोनों धामों में पूजा अर्चना की। आखिर 6 महीने का इंतजार पूरा हुआ और इसी के साथ चार धाम यात्रा का आगाज भी हो गया। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। सुबह मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम पहुंची। राजपूताना राइफल्स के बैंड की धुनों के बीच गंगा की पूजा अर्चना की गई। कपाट खुलने के दौरान गंगोत्री धाम में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पूरे विधि विधान के साथ सुबह 10:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए खोल दिए गए। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के दौरान सीएम धामी मौजूद रहे। उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना करने के साथ आरती भी की। मां गंगा से प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। गंगोत्री धाम में पहुंचे लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चार धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। इस समय गंगोत्री धाम में न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है कि उस कपाट खुलने के बाद किस तरह से नज़ारे हैं। जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम में पहुंचे हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने भी सबको बधाई दी और सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। आप देख सकते हो लंबी लाइन लगी हुई है और हर कोई इस समय दर्शन कर रहा है। अगले 6 माह जो यात्री होंगे वो इसी तरह से माँ गंगा के और यमुनोत्री धाम में यमुना के दर्शन कर सकेंगे। गंगोत्री धाम के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए हैं। सुबह 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। मां यमुना की डोली अपने भाई शनिदेव की डोली के साथ खरसाली से यमुनोत्री धाम पहुंची थी। उसके बाद शुभ मुहूर्त पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री धाम पहुंचकर मां यमुना के दर्शन किए। प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना भी की। आज से दर्शन शुरू हो गए हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो। और हर दृष्टि से इस बार हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यमुनोत्री धाम जहाँ की यात्रा अन्य धामों की तुलना में थोड़ा चुनौतीपूर्ण और कठिन होती है, यहाँ पर एक अच्छा मास्टर प्लान बने, उसके निमित्त हम काम कर रहे हैं। ग्रुप के साथ मेरे माता पिता और मेरे भाई सब आए हैं हम, और चारों धाम में आज यमुना माता का दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पे डोली का दर्शन लिया सुबह सुबह। तो अक्षय तृतीया का दिन है, इसीलिए हमने पहला ये कर दिया था। अक्षय तृतीया में यमुना माता के दर्शन लेने की जरूरत है, इसलिए हम ये अक्षय तृतीया में इधर आए थे। यात्रा के पहले दिन प्रवेश द्वार हरिद्वार से यात्रियों का जत्था रवाना किया गया। बिना रजिस्ट्रेशन के चार धाम यात्रा नहीं की जा सकती। अभी तक 22 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उत्तरकाशी से न्यूज 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे, जिसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुटा है। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुल जाएंगे। देखिए जरा ये रिपोर्ट। बाबा केदार के दर्शन के लिए अब इंतजार पूरा हुआ। अगले 6 महीने तक केदार घाटी में महादेव के जयकारों की गूंज होगी। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। बाबा केदार की डोली फाटा से गौरीकुंड के लिए रवाना हुई।
गौरीकुंड के बाद गुरुवार की शाम डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 2 मई को पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस तरह देश भर से श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। पे जो कार्यक्रम